वेलकम टू कोड फ्रॉम ज़ीरो। अगर आप कोडिंग ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज कुछ नया बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं वेबसाइट वर्क कैसे करती है। तो जो हमारी वेबसाइट होती है, आप कोई भी वेबसाइट लीजिए, उसका सबसे पहले हम URL www.google.com लाइक ऐसा होता है। फिर वो ब्राउज़र सेंड करता है रिक्वेस्ट HTTP को और HTTPS को। उसका DNS फाइंड करता है सर्वर को कि सर्वर कहाँ है, डोमेन नेम सिस्टम। वो आईपी एड्रेस में उसको डोमेन नेम को उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद सर्वर प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को, फिर सर्वर सेंड करता है रिस्पॉन्स HTML CSS ये सब कुछ आता है। फिर हमारा ब्राउज़र एंटर करता है वेबसाइट। उसके बाद हम देखेंगे HTML क्या होती है। HTML एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए वेब पेजेस। इसमें क्रिएट वेब आप देख लीजिए, HTML जैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है जैसे वॉल्स और रूम्स। उसके बाद CSS उसमें पेंट और डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट हमारे कौन से बटन से कौन सा पंखा चलेगा, कौन सी लाइट चलेगी, हमारी जावास्क्रिप्ट डिसाइड करती है। तो ये हमारा फ्रंट एंड में सब कुछ आता है। जो अब HTML हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमें वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर आराम से मिल जाता है। हम इसे VS कोड में यूज़ करेंगे। VS कोड के साथ हम इसे यूज़ करेंगे। आप VS कोड किसी भी वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट, ये हमारा बॉयलर प्लेट होता है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन साइन, फिर एंटर कर देंगे, हमारा बॉयलर प्लेट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद जो ये डॉक टाइप HTML होता है, ये हमारी HTML5 डॉक्यूमेंट होती है। Alt+Z से हमारा ये वर्ड रैप हो जाएगा। लैंग्वेज इंग्लिश, यह बताता है ब्राउज़र को कि हम इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हेडर टैग होता है, ये हमारे ओपन टैग, लास्ट में हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं स्लैश के साथ। हम टाइटल डालेंगे आवर फर्स्ट पेज। ये टाइटल जो मेटा वाला है, ये मेटा हमें बताता है कि इसकी पेज की विड्थ कितनी होगी। जो यहाँ पर इसका इधर से टाइटल पता चलता है। टाइटल इस पेज के ऊपर वाली। अब इसके हम बाकी जो भी हम लिखते हैं वो सब कुछ हम बॉडी में लिखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे टैग्स के बारे में। हमारे 6 प्रकार के हेडिंग टैग होते हैं। सबसे पहले H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये हमारे 6 टाइप के हेडर टैग्स होते हैं। हम H2 में भी हेलो लिखेंगे। ऐसे करके फिर अब हम बनाएंगे अपना H3 वाला टैग। इसमें भी हम सेम लाइन लिख देंगे ताकि हमें बाद में इजीली पता चल सके कि इनमें डिफरेंस क्या है। फिर हम H4 टैग बनाएंगे। हम इसे ना मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, बड़ा कैपिटल लेटर में भी स्मॉल लेटर में भी। HTML में ऐसा कोई एरर नहीं आएगा अगर हम इसे वैसे भी लिखेंगे तो। अब हम H5 बनाएंगे। सबसे पहले हमारा ओपनिंग टैग होता है, फिर ये जो लास्ट में है ना स्लैश के साथ, इसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। अब H6 भी बनाएंगे हम ऐसे ही। अब इसको हम देखेंगे रन करके। देखो सब में डिफरेंस आ गया, बड़े से लेके छोटे छोटे। H1 सबसे बड़ी है, H2 से छोटी है, H3 उससे छोटी है, H4 उससे छोटी है, फिर H5 है उससे भी छोटा है, H6 सबसे छोटा। ऐसे करके अब हमारा नेक्स्ट टैग होता है पैराग्राफ टैग। उसमें हम लिख देंगे दिस इज ए फर्स्ट पैराग्राफ। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में आता है। अगर अब हम इसे रन करेंगे तो ये आएगा पैराग्राफ के फॉर्मेट। वैसे मैं ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ, आप लोग लाइव सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वीडियो से। फिर मैं डायरेक्ट ब्राउज़र से चला रही हूँ इसे। अगर हम इसके बीच में लाइन छोड़ देंगे तो इसके बीच में कोई लाइन नहीं आती कोड के बीच में। जो हमारे ब्रेक टैग से ही लाइन लगा सकते हैं हम, सिर्फ बीच में एक स्पेस आ जाते हैं। जैसे अभी हेलो के बीच में एक लाइन क्रिएट होगी। BR टैग होता है हमारा लाइन टैग, ये लाइन बनाने के लिए काम आता है। इस लाइन से कुछ नहीं होगा अगर हम यहाँ पे लाइन डालेंगे। तब देखना BR डालेंगे तो ये देखो स्पेस आ गया। अगर इसको हम हटाएंगे तो ये हट जाएगा स्पेस। ऐसे करके वापस से BR टैग डाल देते हैं। और अगर हम माउस पे राइट क्लिक करेंगे और उसमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो हमारा डॉक्यूमेंट सारा फॉर्मेट में एक आ जाता है, अच्छा लगता है। ये हमारे 6 हेडिंग टैग्स हो गए हैं।
BR टैग हो गया, और एक आता है हमारा HR टैग, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूल भी बोलते हैं। ये लाइन बनाने के काम आता है। तो जिसमें बीच में लाइन क्रिएट होगी, हमारा HR टैग से होता है। जो हमारा हेडर टैग आता है, इसमें ना हम SCSS को लिंक कर सकते हैं और टाइटल डालते हैं। और जो बॉडी टैग होता है, इसमें हम अपने कंटेंट को लिखते हैं जो हमारा इस ब्राउज़र पे दिखता है। अब ये होता है कमेंट्स। ये हमारे विजिबल नहीं होते हैं ब्राउज़र पर। जो भी हम इन कमेंट्स के अंदर लिखते हैं, ये कभी भी विजिबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे। आप लोगों के लिए एक होमवर्क देती हूँ मैं। आप सबके लिए होमवर्क है, अपनी फर्स्ट एक वेब पेज बनाना है। उसमें अपना नाम लिखना है, कॉलेज का नेम, कोर्स, सब कुछ लिखना है। मिनिमम 2 पैराग्राफ होनी चाहिए। हम लास्ट में करके भी दिखाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वैसे इसमें 2 तरीके एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ। एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए काम होते हैं। ये HTML एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा जाता है। सबसे पहले हम करेंगे लिंक एट्रीब्यूट। ये सबसे पहले हमने यूज़ किया एंकर टैग ए से, फिर हैरिफ। अब हम लिखेंगे इसकी वेबसाइट का नेम। जो हैरिफ होता है, ये हमारा एट्रीब्यूट होता है, ए होता है एंकर टैग, और बाकी जो ये है, ये एट्रीब्यूट वैल्यू https www.com google.com, ये हमारा लिंक होता है। अब हम यहाँ पे टैग क्लोज करेंगे, ओपनिंग टैग। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो भी हम लिखेंगे ना, वो हमारी वेबसाइट पे विजिबल होगा। लाइक जैसे अभी हम लिखेंगे इसमें विजिट गूगल। वैसे VS कोड का ये फ़ायदा है, अपने आप ही क्लोजिंग टैग भी आ जाता है, ओपनिंग टैग भी आ जाता है। ये आ गया विजिट गूगल। अब हम इसको रन करके देखते हैं। इधर विजिट गूगल लिखा आ गया, ये लिंक बन जाता है एक। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा गूगल ओपन हो गया। अब हम क्लोज भी करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट टैग देखेंगे, इमेज टैग। इमेज टैग के लिए ना हमारा इसी फोल्डर के अंदर इमेज होनी ज़रूरी है, वरना इमेज हमारी विजिबल नहीं होगी। हम लाइन दे देंगे, वरना फिर अच्छा नहीं लगेगा, एक ही लाइन में आ जाता सब कुछ, इसलिए। अब नेक्स्ट है इमेज टैग हमारा। इमेज एट्रीब्यूट सीखेंगे। सबसे हम इसमें लिखेंगे इमेज, फिर SRC, सोर्स बोलते हैं जैसे। ये SRC होता है ना, वो हमारे स्पेसिफाई करता है इमेज की लोकेशन को, कि हमारी इमेज कहाँ पर है। और इसमें ना इसी डॉक्यूमेंट में होनी ज़रूरी है, इसी फोल्डर में, वरना इमेज विजिबल नहीं हो पाएगी। अब हमने जैसे ले ली कैट इमेज .jpg, हमारे पास कैट इमेज अवेलेबल है। हम ऑल्ट में हम जो भी लिखेंगे ना, अगर हमारी विजिबल, ऑल्ट मतलब अगर हमारी इमेज विजिबल नहीं होगी तो टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। क्लोज कर देंगे। देखो रन करके, ये कैट की इमेज आ गई हमारी, बिकॉज इसमें अवेलेबल थी। अब देखो, अगर हम, जो इसमें इमेज है ही नहीं, cat.jpg, इसमें कोई है ही नहीं इमेज, तब हम रन करके देखते हैं। तो देखा क्यूट कैट लिखा हुआ आ गया। ये हमारा ओल्ड काम करता है, और SRC से हमारी फिर ऐसे इमेज दिखती है। हमारे कुछ कॉमन HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये हमारा होमवर्क, ये हमारा होमवर्क पेज है जो हम बना रहे हैं।